हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन का एक नया टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सभी देश में लॉकडाउन है और स्कूल और कॉलेज बंद है। इसके चलते हम ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं। तो मैं आपको घर पर से ही वर्कशॉप कैलकुलेशन के आगे के कोर्स को बढ़ाते हुए नए टॉपिक पर नया वीडियो बनाकर आपको नए नए टॉपिक समझाऊंगा। तो हम आगे बढ़ते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। लीजिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं बीजगणित। हमारा यूनिट है बीजगणित। बीजगणित इसे इंग्लिश में एलजेब्रा कहा जाता है। एलजेब्रा। तो बीजगणित को हम शॉर्ट में समझेंगे क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंकों के साथ जो भी गणितीय क्रियाएं की जाती है, जैसे जोड़ना, घटाना, भाग, गुना, तो वो अंक गणित कहलाता है। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार अगर हम अंकों के साथ अंकों के साथ अक्षरों को भी लेंगे, साथ में अक्षरों को भी साथ लेकर गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, भाग, गुना, ये सारी चीज़ें अंकों के साथ तथा अक्षरों के साथ करेंगे तो बीजगणित कहलाता है। तो जैसे अंक अंक कौन से हम तो जानते हैं 1 2 3 4। और अक्षर कौन से हैं? अक्षर है ABCD से लेके XYZ तक। ठीक है। तो बीजगणित में अंकों के साथ अक्षरों का भी समावेश होता है और इससे द्वारा बने सवालों को हमें हल करना पड़ता है। तो जैसे अगर बीजगणितीय समीकरण लिखना है तो सबसे पहले हमें अंकों को लिखना पड़ेगा और उसके बाद अक्षर। ठीक है। फिर जैसे उदाहरण है ये, जैसे 6A 5A या 3X, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये बीजगणित हो गया। इसमें लिखने का तरीका ऐसा रहेगा कि अक्षरों को हम जो अक्षर जिस अक्षर के बाद जो अक्षर आता है, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी आता है, तो सेम उसी प्रकार से भी लिखना पड़ता है। जैसे 6A प्लस 2B प्लस 3Z, ऐसे लिखना होगा। अगर इन समीकरण में अक्षरों की घात है तो सबसे पहले बड़ी घात को लिखना पड़ेगा, जैसे ये 3, फिर 2, 1। तो अक्षरों की घातों को पहले बड़े क्रम से छोटे क्रम की ओर लिखना पड़ेगा और अक्षरों के पहले अंकों को लिखा जाएगा, तब ये जाके बीजगणित कहलाता है। ठीक है। तो इसमें चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के नियम। धनात्मक तथा ऋणात्मक ऋणात्मक चिन्हों के नियम। तो ये नियम तो आपने पढ़े होंगे। ये हमेशा 9वीं 10वीं, पहली दूसरी चौथी पाँचवीं से लेकर 10वीं 12वीं तक हमेशा काम आए होंगे आपको। तो ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि चिन्हों के साथ क्या नियम है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, इसको आप याद कर लेना। तो जैसे प्लस इंटू प्लस, धना धना प्लस होता है। देन सेकंड, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। देन प्लस इंटू माइनस
ये भी माइनस होगा, फिर तीसरा सॉरी माइनस इंटू प्लस, ये माइनस होगा, फिर ये तो हो गया गुना, चिन्हों का गुना। और अब चिन्हों का भाग देखेंगे। तो चिन्हों का भाग में है प्लस अपॉन प्लस, क्या होगा, प्लस होगा, माइनस अपॉन माइनस बराबर प्लस होगा, या हम इसका क्रम चेंज कर देंगे, प्लस माइनस सॉरी प्लस अपॉन माइनस बराबर माइनस होगा, और माइनस अपॉन प्लस बराबर माइनस। ठीक है, तो इसके बाद हम बीजगणितीय संख्याओं को जोड़ना व घटाना सीखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मैं सवाल पर आता हूँ, सवाल के जरिए हम समझाएंगे। ठीक है, मैंने आपको ये शायद थोड़ा पीछे से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि सबको एक बार रिवाइज हो जाए। मैंने जहाँ तक इसके नियम लिखवा दिए हैं आपको कॉलेज में, तो मैं सवाल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे बीज गणितीय संख्याओं को जोड़ना, सबसे पहले जोड़ना और घटाना। बीज गणितीय संख्याओं को जोड़ना तो ठीक है, बीज गणितीय संख्याओं को जोड़ना व घटाना। तो यहाँ पे हमें इस फॉर्मेट में सवाल आएंगे, 7x+2 व 2x+3 को जोड़े। और सेकंड है 2x³ प्लस x² + x व 4x³ प्लस 2x² को जोड़े। तो इसमें भी जो जोड़ना और घटाना है, जैसा हम अंकों को जोड़ते हैं व घटाते हैं, वैसे ही हम बीजगणितीय सवालों को भी जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, इसमें से मैं सेकंड आपको करके बताऊंगा और फर्स्ट को आपको करके देखना है। ठीक है, तो 2x³ प्लस x² प्लस x व 4x³ प्लस 2x² को जोड़े। तो बीजगणितीय संख्याओं को जोड़ने के लिए समान घात व समान अक्षर वाले पदों को साथ में लिखकर जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो हम देखेंगे, जैसे हम अंकों को जोड़ते हैं सेम वैसे ही पहले लिख लेंगे पहला समीकरण, पहला 2x³ प्लस x² प्लस x। ठीक है, तो अब हम ये दूसरा समीकरण को नीचे लिखेंगे। ये देखिए 4x³ और यहाँ पे है 2x³, तो 4x³ 2x³ के नीचे आ जाएगा 4x³। देन ये प्लस है तो प्लस यहाँ पे x² स्क्वायर वाले दो घात वाले पद है, तो यहाँ पे भी 2x² दो घात वाला पद है, तो आगे इसके संख्या है, संख्या जो है 2 है, और यहाँ पे जो कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, एक मानना होता है, यहाँ 1x² है और यहाँ पे 2x² है, इसके आगे पद नहीं है तो ये छोड़ देंगे। ठीक है, अब जैसे हम प्लस करते हैं सेम वैसे ही प्लस करेंगे, आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो इकाई की तरफ से हम प्लस करते हुए आएंगे। तो यहाँ पे x है और नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम सीधा x लिख देंगे, यहाँ पे x नीचे उतरेगा और ये इसके साथ चिन्ह क्या है, प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1x² और 2x² है ना। अब ये जोड़ने के लिए आपको घातांकी नियम एक बार देखना पड़ेगा। घातांकी नियम आपकी कॉपी में नोट डाउन करा दिए हैं, आप एक बार घातांकी नियम देख लेना। तो यहाँ पे 1x² और 2x² कितना होगा, और यहाँ इनके सामने जो चिन्ह है इसके सामने भी प्लस है और इसके सामने भी प्लस है, तो प्लस का प्लस के साथ अभी मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, प्लस का प्लस के साथ क्या होता है, प्लस ही होता है।
तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे एक एक्स स्क्वायर, और ये जो है एक्स स्क्वायर इसके साथ कुछ नहीं होगा, घातांक के नियम से ये कॉमन रहेंगे, मतलब वो दो हो जाए, मतलब जुड़ेंगे आपस में। यहाँ एक है और यहाँ दो है, एक और दो कितना होगा, तीन होगा, और ये एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा, क्योंकि ये कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि इनकी क्वांटिटी एक में है और इसकी दो में है। और चिन्ह आएगा प्लस, क्योंकि चिन्हों के नियम से प्लस 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 होता है। सेम यहाँ पर भी ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये कॉमन है, और यहाँ पे 2x³ है और यहाँ पे 4x³ है, दो और चार कितना हो गया, 6, और यहाँ पे x³। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया बीजगणित संख्याओं का जोड़ना। आप पहला वाला सवाल नोट डाउन करके इसको सॉल्व करके देखना। अब सेकंड, अब हम देखेंगे घटाना, बीजगणितीय संख्याओं को घटाना। तो इसके लिए अभी आपको उदाहरण दूंगा मैं। हाँ तो स्टूडेंट, निम्नलिखित को घटाइए। तो अब हमें क्या करना है, घटाना है। पहले हमने जोड़ा, अब हम घटाएंगे। तो इसमें घातांकी नियम तथा चिन्हों का नियम, इसको बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें मैं आपको सेकंड वाला करके दिखाऊंगा, और आपको पहला फिर इसी के अनुसार करके देखना है, ठीक है। तो पहला सवाल हम पहले जैसे लिखते थे वैसे लिख लेंगे, x³ + 2 b³ + 2 a² b + 3 b